इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी आप कैसे खरीद सकते हैं। इस सीरीज वो क्रिप्टो करेंसी की सीरीज क्या है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी आप कैसे खरीद सकते हैं। पहला स्टेप होगा प्लेटफॉर्म का चुनाव। प्लेटफॉर्म आपको सही तरीके से उसकी चॉइस करनी है। प्लेटफॉर्म आपको सही चुनना है जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो भाई बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं समझेंगे तो भाई आपको बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको इस सीरीज को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, तब जाके आप सीख पाओगे। ठीक है, तो यह चीज़ आपको ज़रूर करनी है। और चलिए, अभी पहला स्टेप ये होता है प्लेटफॉर्म का चुनाव। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म से आपको क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है। आप ट्रेडिशनल ब्रोकर या फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से भी किसी भी को भी आप एक चुन सकते हैं। ठीक है, जो ब्रोकर होता है ट्रेडिशनल का जो ब्रोकर होता है वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं परचेस कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। और क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज का जो होता है एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म, जैसे कि वजीरेक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्रिप्टो करेंसी को आपको कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरी बात आती है ट्रेडिशनल ब्रोकर क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आजकल कई ऑनलाइन ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी खरीदने या फिर बेचने का ऑप्शन देते हैं। ये ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी के साथ गोल्ड, स्टॉक और दूसरे फाइनेंशियल असेट का ऑप्शन भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें अंदर आपको इसके अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए एक एक्सचेंज की भी आवश्यकता, उसकी भी एक वो भी एक अच्छा विकल्प होता है। एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, स्टोरेज, ब्याज अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिल सकता है। इन प्लेटफॉर्म का चुनाव करने से पहले आप देख ले कि ये कितना शुल्क ले रहा है और कितना आपको क्या क्या फीचर मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। स्टेप नंबर 2 होता है अकाउंट में फंड डालें। ठीक है, जैसे ही आप आपने प्लेटफॉर्म कोई चुन लिया, उसके बाद आपको वो तो आपने एक बार चुन लिया, उसके बाद आपको क्या करना। दूसरा स्टेप आता है आपको अकाउंट में फंड डालना है ताकि आप ट्रेडिंग शुरू कर सके। ठीक है, आपको एक क्रिप्टो करेंसी यूज़र को फीड में सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा को यूज़र डॉलर या फिर ब्रिटिश पाउंड या फिर यूरो को अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड में यूज़ कर क्रिप्टो को खरीदने या फिर अनुमति देते हैं। ठीक है, पहले आपको अकाउंट में अपने डेबिट कार्ड में या फिर कहीं पर भी आपको वो क्या बोलते हैं कि डॉलर आपको ऐड करने पड़े, डॉलर या फिर पाउंड या फिर यूरो आपको अपने वॉलेट में ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक अस्थिर है, ऐसे में इन्हें लोन लेकर खरीदना सही नहीं है। ये बात बहुत ही अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई मैं चलो यहाँ पर से लोन ले रहा हूँ, लोन लेकर क्रिप्टो करेंसी में डाल दूंगा और फिर वहाँ से मुझे इनकम होती रहेगी, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रांसफ़र और व्यापार ट्रांसफ़र भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा स्टेप यहाँ पर आपका आता है प्लेसिंग ऑर्डर। अकाउंट में फंड डालने के बाद आपको ब्रोकर या एक्सचेंज की
वेब या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी का ऑर्डर प्लेस करना हो, ठीक है। इनके साथ ही यूज़र क्रिप्टो करेंसी में फिटनेस ऐप्स जैसे पेपल, कैश ऐप और वेनमो के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं। इस ऐप्स के ज़रिए यूज़र क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि आपको कैसे ख़रीदना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी को कैसे स्टोर करते हैं। हमने मतलब सेल तो कर रहे हैं, लेकिन परचेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टोर कैसे करें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाने वाला हूँ, ठीक है।